नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय जीएच केयर चैनल। डियर फ्रेंड्स, मेरा जो पहले वीडियो बना था वो एलोपैथ और आयुर्वेद में क्या अंतर होता है और दोनों में प्रभावशाली बेहतर इलाज कौन सा है, मैंने ये बताया था। और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एलोपैथ के जनक कौन है, यानी कि एलोपैथिक दवाओं का जन्मदाता कौन है, आयुर्वेदिक दवाओं का जन्मदाता कौन है और एलोपैथ कितनी पुरानी पद्धति है। ध्यान से वीडियो को देखना है, लास्ट तक देखना है। माय डियर फ्रेंड्स, एलोपैथ में बीमार होने पर दवाओं के अलावा सर्जरी और प्रिवेंटिव मेडिसिन भी मिल जाती है। वैसी मेडिसिन्स, वैसे वैक्सीन्स जो बीमारी होने से रोकती है। साथ ही कोई दवा देने से पहले क्लिनिकल रिसर्च और फिर ह्यूमन ट्रायल भी होता है। जी हाँ, एलोपैथी और आयुर्वेद के बीच ये विवाद जो है कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। जी हाँ, अभी हाल में ही योग गुरु रामदेव ने बीते दिनों एलोपैथ पर विवादित बयान दे दिया, उसे कम कारगर बताया। साथ ही कोरोना के इलाज के दौरान दवाओं की ऊंची कीमत को लेकर भी हमला करता रहा है। साथ ही उन्होंने एलोपैथ को नई विद्या कह दिया। वैसे ये बात किसी हद तक सही भी है कि एलोपैथ आयुर्वेद की तुलना में ज्यादा आधुनिक विज्ञान है। बिल्कुल सही बात है। माय डियर फ्रेंड्स, एलोपैथ जो होता है, एलोपैथ टर्म का सबसे पहले इस्तेमाल सन 1810 ईस्वी में हुआ, जिसे जर्मन चिकित्सक सैमुअल हैनीमैन ने जन्म दिया था। यह शब्द ग्रीक शब्द से आया है, एलोस यानी कि अलग से और पैथोज यानी कि सफरिंग। इसके तहत जो दवाएं दी जाती है वो होम्योपैथी से एकदम अलग होता है। होम्योपैथी में उस तत्व की हल्की खुराक दी जाती है जिसके कारण बीमारी होती है। वहीं एलोपैथी में लक्षण के विपरीत यानी कि उसे दबाने की दवा दी जाती है। जैसे कब्जियत के मरीज को लैक्सेटिव यानी दिया जाता है, या फिर शरीर का तापमान बढ़ने पर जो बुखार है, बुखार घटने की दवा यानी कि पैरासीटामोल टैबलेट दी जाती है। जी हाँ, मस्कुलर पेन अगर हो रहा हो, दर्द अगर कहीं है, उसके लिए एसिक्लोफिनेक या डाइक्लोफेनिक या ट्रेमाडोल ये सब दवाएं दी जाती हैं, यानी कि दबने के लिए। हाँ, अब देखें क्या कहती है आज की मॉडर्न साइंस। शुरुआत में लोग इलाज के इसके तरीकों से दूर भागते थे, लेकिन कुछ ही समय में ये लोकप्रिय विद्या बन गई एलोपैथ। इसे आधुनिक या पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान भी कहा जाता है। कई बार इसे ऑर्थोडॉक्स मेडिसिन भी कहा जाता है। इसके तहत डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट और दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल डिग्री, डिप्लोमा लेकर और फिर लाइसेंस लेकर प्रैक्टिस करते हैं। जी हाँ, इसके तहत दवाएं, सर्जरी, रेडिएशंस और दूसरी तरह की थेरेपी भी आती है। सर्जरी एलोपैथी की सबसे अहम खूबी माने जाने वाला है, जो चिकित्सा के दूसरे किसी वैकल्पिक मेथड में नहीं है। होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, यूनानी या आयुर्वेद में फिलहाल सर्जरी नहीं होती है। जी हाँ, तो कैसे योग गुरु बाबा रामदेव ने एलोपैथ को झूठा बता दिया? सोचने की बात है। माय डियर फ्रेंड्स, ट्रीटमेंट में जो ट्रीटमेंट होता है एलोपैथ से, उस ट्रीटमेंट के दायरे को बढ़ाकर देखें तो इसके तहत एंटीबायोटिक्स, ब्लड प्रेशर से जुड़ी दवाएं, डायबिटीज़ की दवाएं, कीमोथेरेपी जैसी विद्याएं अपनाई जाती है एलोपैथ में। हाँ, हार्मोन से जुड़ी समस्याओं का इलाज भी एलोपैथी में खूब होता है। ये तो वे दवाएं हुए जिन्हें डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शंस में लिखते हैं। इसके अलावा ओवर द काउंटर दवाएं भी मिलती है, ऑन द काउंटर मेडिकल में मिलती है खुला, यानी वो दवा जो दुकान से सीधी खरीदी जा सकती है। जैसे अगर बात करें तो दर्द की दवा, खांसी की दवा, दूसरी और तरह की दवा जो ड्रग्स है,
एलोपैथी में प्रिवेंटिव मेडिसिन का भी बंदोबस्त होता है। इसका अर्थ है बीमारी से पहले ही उसे रोका जा सकना। यह काम एलोपैथी की शुरुआत में नहीं होता था। अमेरिकन कॉलेज ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन ने अपनी स्टडी में पाया कि तब वैक्सीन या ऐसी दवाएं नहीं थी जिससे किसी बीमारी को आने से रोक दिया जाए। जी हाँ, अब देखो कैसे एलोपैथिक मेडिसिन जो है संगठित होकर काम करती है। फिलहाल एलोपैथिक दवाओं पर भरोसा करने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा हैं अभी। तो इसकी वजह भी है, असल में इसका पूरा हेल्थ केयर सिस्टम है जिसमें पढ़ाई और अनुभव के साथ लोग डॉक्टर, नर्स या फार्मासिस्ट बनते हैं। किसी दवा को देने से पहले उनकी क्लिनिकल रिसर्च और फिर ह्यूमन ट्रायल भी होता है ताकि दवा से कोई खतरा ना हो। अलग अलग चरणों के ट्रायल में यह तय किया जाता है कि यह दवा किस आधार पर किसे दवा देनी चाहिए और कितनी खुराक में दें। जी हाँ, साथ ही इस पर नजर रखने के लिए कई संस्थाएं भी हैं जिन्हें न्यूट्रल माना जाता है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है, यानी कि FDA और अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशंस ही ऐसी संस्थाएं हैं। वहीं आयुर्वेद, होम्योपैथ और नेचुरोपैथी में इस तरह की रिसर्च और संस्थाओं का अभी अभाव है। वैसे एलोपैथी के बारे में एक बात और दिलचस्प है कि इसका नामकरण उस चिकित्सक ने किया था जिसे होम्योपैथी का जनक भी कहा जाता है। जी हाँ, वही वैज्ञानिक, जर्मन वैज्ञानिक और चिकित्सक सैमुअल हैनीमैन ने होम्योपैथी के जोड़ पर भी यह नाम दिया। मतलब उन्होंने ही होम्योपैथ को जन्म दिया, उन्होंने ही एलोपैथ को जन्म दिया। मॉडर्न चिकित्सा विज्ञान के अलावा बहुत से लोग वैकल्पिक तरीकों पर भी भरोसा करते हैं। इसे कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन, जिसको कि CAM कहते हैं। हॉपकिंस मेडिसिन वेबसाइट के मुताबिक अकेले अमेरिका में ही 38% लोग और 12% बच्चे ये जो है इनका इलाज लेते हैं। इनमें आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर्स, एक्यूपंक्चर और चाइनीज मेडिसिन होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आज कमेंट में आके बताइए। इसी तरह की तमाम रोचक और इंटरेस्टेड जानकारी हमारा GH केयर चैनल ही देता है। सो प्लीज़ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन घंटे का बटन दबाओ। तब तक अगली वीडियोज़ का कीजिए इंतजार। जय हिंद, जय भारत।